हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई। आज दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है, दशहरा है और मैं अपने माता से, दुर्गा माता से हम विनती करते हैं कि संसार के समस्त प्राणियों में सद्भावना का संचार करें, सबों पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज का जो टॉपिक है वो दुर्गा माता पर है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आज आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा कि दुर्गा माता क्या है, उनकी आराधना क्यों जरूरी है और उनके पास जो कुछ भी अस्त्र एवं शस्त्र हैं उनका क्या औचित्य है, इन सबों को आप जान पाएंगे। सो बने रहें इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। अगर हम दुर्गा माँ की बात करें तो वो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि एक दुर्गा माता में बहुत सारे देवी देवताओं का शक्ति का सामंजस्य स्थापित है, इसलिए वो महाशक्तिशाली है, महाशक्तिशालिनी है। दुर्गा माँ के हाथ में, दुर्गा माता के पास बहुत सारे अस्त्र एवं शस्त्र हैं। मैं उसका कुछ वर्णन करना चाहता हूँ। कुछ अस्त्र भी हैं, कुछ शस्त्र भी हैं और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो संसार के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम शुरुआत करते हैं कि दुर्गा माता के पास दो जीव रहते हैं, दो जीव, एक सिंह है और दूसरा सर्प है। शेर और सांप दो जीव हैं। अगर देखा जाए तो इसका जो उद्देश्य है, दुर्गा माता का जो संदेश देना चाहती है इस संसार को, वो ये देना चाहते हैं कि मानव के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी के साथ हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए। चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, सभी के साथ हमें मित्रता रखनी चाहिए। वो हमारे शत्रु नहीं हैं, वो हमारे मित्र हैं। क्योंकि अगर इस पृथ्वी पर उनकी आवश्यकता नहीं होती तो कदाचित ईश्वर उनको यहाँ पे नहीं लाए होते। अगर इस सृष्टि में कुछ भी है तो उसका कुछ ना कुछ औचित्य है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। इसलिए हमें उनकी सृष्टि का, उनकी रचना का सम्मान करना चाहिए। अगर हम बात करें गौ माता की, कुत्ते की जिसको हम पालते हैं, घोड़े की जिसको हम पालते हैं, वो क्या करते हैं? हमारा साथ देते हैं, हमें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो हमें हर एक जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दुर्गा माता ने यहाँ पे कहा कि मेरे अतिरिक्त मेरे परिवार में जीव जंतु भी हैं। तो उनके पास सर्प हैं, उनके पास शेर भी हैं, दोनों साथ में हैं। उनका यही कहने का मतलब है कि आप अपने अतिरिक्त अन्य प्राणियों का भी ख्याल रखें, उनको नियंत्रण में रखें और उनका सहायता प्राप्त करें। दूसरा औचित्य यह है, अगर हम सर्प की बात करें तो सर्प को अगर आप इस तरह से लटका दे वर्टिकली तो हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, उसी तरह का दिखेगा वो इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ रहेगा। तो वो हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। सर्प हमारे अंदर के कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। जो 7 चक्र हैं हमारे अंदर, उनको दर्शाता है। अगर ये कुंडलिनी शक्ति को अगर हम जागृत कर लिए तो फिर हम उस माता की तरह शक्तिमान बन जाएंगे। दूसरा जो शेर है, जो सिंह है, उसका क्या काम है? सिंह उग्रता एवं हिंसात्मक प्रवृत्ति का प्रतीक है। उग्रता और हिंसात्मक प्रवृत्ति, और माता दुर्गा उनके ऊपर सवार हो गए। वो सवार नहीं हो गए, उनको कंट्रोल किए हुए हैं। और उनका कहना है कि आप अपने जीवन की उग्रता और हिंसात्मक प्रवृत्ति पे जिस दिन नियंत्रण कर लेंगे, उस दिन आपको मेरी शक्ति का अनुभव हो जाएगा। आपको अगर शक्ति चाहिए तो आपको उग्रता और हिंसात्मक प्रवृत्ति
पर नियंत्रण रखना होगा। हम लोग जीवों के प्रति दया नहीं करते, हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाते हैं। जिस तरह से हमें जीने का अधिकार है, संसार के बाकी जीव को भी जीने का अधिकार है। इसलिए उनके प्रति भी ईमानदार रहें, उनके लेकर भी हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए। उसके बाद ये दो जीवित जीव हैं जो लिविंग एंटिटीज हैं। इसके बाद भी माँ के पास बहुत सारे हैं, जैसे कुछ ध्वनि को उत्पन्न करने वाले हैं, ध्वनि के साथ साथ कमल हैं, और उसके बाद रस्सी भी है, छोटी सी रस्सी। तो सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न करने वाले का नाम मैं लेता हूं। उसमें एक शंख है, डमरू है और एक घंटा है। घंटा देवराज इंद्र ने माता को प्रदान किए थे। ऐरावत हाथी के पास जो घंटा था ना, वो माता को दे दिया गया। मैं औचित्य बताता हूं कि ध्वनि जो उत्पन्न होता है शंख से भी, उसके बाद डमरू से भी और उसके बाद घंटा से भी, तीनों का औचित्य क्या है और तीनों का क्या औचित्य है। शंख से जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो स्पेसिफिक है, केवल एक ध्वनि ओम। शंख से ओम का ध्वनि उत्पन्न होती है और वो ओम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ओम क्या करती है? सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। केवल ओम की ध्वनि और कुछ नहीं। और इस सृष्टि का सबसे प्रथम ध्वनि ओम है। उस ओम पे प्रब्रह्म है। इसको हम ब्रह्म वाक्य भी कहते हैं। तो ये ध्वनि है, ये कोई वर्ण नहीं है, ये कोई वाक्य नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, यह केवल एक ध्वनि है जो कि ओम का उच्चारण करती है। अगर डमरू की बात करें तो डमरू से भी ध्वनि ही निकलती है, लेकिन वो ध्वनि ओम का नहीं। वो ध्वनि आगे भी बढ़ती है। उस ध्वनि से वर्ण की उत्पत्ति हुई, वर्ण से फिर शब्द की, शब्द से फिर वाक्य की, और उस वाक्य से फिर भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। ये डमरू थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, लेकिन शंख का जो ध्वनि है उससे केवल हमको ओम का ध्वनि निकलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं घंटा की ध्वनि, घंटा की ध्वनि थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो उद्देश्य है वो सकारात्मक सोच को देना नहीं होता है, नकारात्मक सोच को हटाना नहीं होता है। घंटा की ध्वनि जो उत्पन्न होता है उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमको जो थॉटलेस कर देता है, वो सकारात्मक विचार को भी हटा दिया, नकारात्मक विचार को भी हटा दिया। थॉटलेस विचार शून्य। जब हम मंदिर में जाते हैं वहां भी घंटे लगाए हुए होते हैं, और घंटे को जैसे मैं बजाता हूं तो उससे जो ध्वनि निकलता है तो हमारे मन के पॉजिटिव एवं निगेटिव विचार दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और इसका समाप्त होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे मन में पॉजिटिव या निगेटिव विचार चलते रहेंगे हम ईश्वर की आराधना ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो जब घंटा बजता है, थॉटलेस हम हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास एक छवि होती है उस प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री कृष्ण का, हनुमान जी महाराज का। फिर उसका मैं विचार करता हूँ, उनकी मैं आराधना ठीक ढंग से कर पाता हूँ, और फिर हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसीलिए घंटा, तो तीनों से ध्वनि निकला, शंख की ध्वनि, डमरू की ध्वनि और घंटा की ध्वनि। उद्देश्य अलग अलग है। शंख की ध्वनि से केवल ओम का उच्चारण होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का परिसंचरण हमारे जीवन में करता है। डमरू से क्या मिला? डमरू से ध्वनि ही नहीं निकला, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और फिर भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। घंटा की ध्वनि आपके निगेटिव एवं पॉजिटिव दोनों विचार को खत्म किया, वो हमारे पूजा आराधना में सहायता प्रदान करता है। तो ये सृष्टि को माँ ने दिया है। उसके बाद कमल है उनके पास। कमल किस चीज का प्रतीक है? इसको बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कृपया इसे ध्यान से सुने और पूरा सुने। आज दशहरा है, दुर्गा पूजा
या दुर्गा माता का आज अंतिम दिन है, लेकिन इस वीडियो को आप देखते रहें और हमेशा मनन करते रहें इस हृदय में कि माता आप गए हो, फिर से आना, लेकिन आपका जो वो गुण है वो मैं धारण करूँगा और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करूँगा। उसके बाद उसके पास क्या है, कमल। कमल का क्या प्रतीक है? कमल आप देखते हैं कीचड़ में खिलता है और उससे ऊपर रहता है, कि संसार से अनासक्ति का प्रतीक है कमल। हमें संसार में आसक्त नहीं रहना चाहिए। हम सब जानते हैं कि संसार की असलियत क्या है। संसार एक दुखालय है जहाँ पे सुख का लवलेश तक नहीं है। बहुत बड़े लोग कह गए संसार के बारे में कि संसार वालों ने खुशियाँ का दम ना भरने दिया। संसार वालों ने खुशियाँ का दम ना भरने दिया, ना ठीक से जीने दिया, ना ठीक से मरने दिया। ये संसार दुखालय है, ना जीने देता है ना मरने देता है, हमेशा परेशान करके दुख देते रहते हैं। ये संसार की सच्चाई है। इसलिए दुर्गा माँ ने कहा कि संसार से आसक्ति कम रखो, उनसे दूरियां रखो। जितना उससे अनासक्त रहोगे, जितना उससे अनासक्त रहेंगे, उतना आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। कि ऐसे रहो जिंदगानी में जैसे कमल खिलता है पानी में। ऐसे रहो जिंदगानी में जैसे कमल खिलता है पानी में। ऐसे हमें जिंदगी को जीना है उस कमल की तरह, संसार से अनासक्त होकर के, उससे उतना लगाव नहीं करने का। क्योंकि संसार की असलियत हम सब जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रीति करते हैं। जितना जितना स्वार्थ होता है उतना उतना हम उसे प्रीति करते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर के। और फिर संसार में कोई ना किसी का सगा है, आप जान लें। संसार में कोई ना किसी का सगा है, जहां देखो हर वक्त हर किसी ने ठगा है। संसार में कोई ना किसी का सगा है, जहां देखो हर वक्त हर किसी ने ठगा है। इसलिए दुर्गा माँ ने कहा कि थोड़ा सा संसार से दूरियां बनाए रखो, उनसे उतना आसक्त नहीं होना है। जानते हैं सारे लोग, हर कोई जानते हैं कि संसार से हमें धोखा मिलता है, संसार से मुझे कलंक मिलता है, संसार से मुझे बदनामी मिलती है, संसार से मुझे कलंक मिलता है। सब कुछ जानते हुए भी इंसान उसी की ओर अग्रसर हो चले जाते हैं। मालूम है कि धोखा मिलेगा, फिर भी उसी के पास जाता है। और अंत में क्या बोलता है, किसी शायर ने कहा गए, अंत में ये बोलते हैं कि जिसका मुझे डर था फिर वही आखिर हुआ। एक धोखा खा चुके थे, एक धोखा फिर हुआ। तो हम ऐसा काम ही कर रहे हैं, बार बार जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी उनसे हम लगाव कर बैठते हैं और फिर दुख के सागर में डूब जाते हैं। तो माता ने ये हमें संदेश दे रही हैं कि संसार से उतना लगाव नहीं रखना है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो माता के पास एक छोटी सी रस्सी है। वैसे रस्सी भी है उनके पास और फंदा भी है, लेकिन फंदा वो शत्रु के लिए रखी हुई है, रस्सी अपने भक्तों के लिए रखी हुई है। तो भक्तों के लिए रस्सी क्यों? भक्तों के लिए रस्सी इसलिए रखी हुई है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि संसार बहुत ही मनमोहक होता है। बाहर से कितना चमकीला दिखता है, लगता है कि शायद सुख मिल जाए इसमें। तो भक्त भक्ति करते 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 कभी कभी संसार की ओर चला जाता है, लिप्त हो जाता है। और जैसे माँ को लग जाता है ये अधोगति की ओर जा रहा है, इसका यहाँ पे कल्याण बिल्कुल नहीं है, तो माँ भक्तों के कल्याण के लिए उनको अपने से जोड़ लेते हैं, बंधन में रख लेते हैं। वो रस्सी उसी बंधन का प्रतीक है कि माँ को अपने भक्तों के साथ जोड़े हुए रखते हैं। एक बंधन की मैं बात करता हूं। अगर एक बंदर और उसके बच्चे की बात करें तो बच्चे क्या करते हैं कि बंदर को पकड़ लेते हैं और बंदर जंप करता है एक डाल पर से दूसरे डाल पे। कभी कभी बच्चे का कमजोर होता है पकड़ और छूट जाता है और बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे ने मां को पकड़े हुए। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल मैं बिल्ली और उसके बच्चे का लूं तो ये बच्चे हैं, ये बिल्ली है, तो बिल्ली जो है उसको पकड़ लेते हैं इसे। बिल्ली कितना भी जंप करे, बिल्ली का पकड़ कभी छूट नहीं सकता। बिल्ली के बच्चे कभी नहीं मरते
इस बिल्ली के बच्चे कभी नहीं मरते इसके कारण कि गिर जाए इसलिए मर जाए, नहीं, क्योंकि बिल्ली का पकड़ बहुत ही मजबूत होती है, छूटता नहीं। अगर भक्त भगवान को पकड़ ले तो छूट भी जाता है, क्योंकि उसका पकड़ कमजोर होता है, संसार में रहते हैं, वो संसार से आसक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर भगवान खुद पकड़ ले आपको तो फिर वो पकड़ बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए मैं अपने माता दुर्गा से ये विनती करता हूँ कि हे माता, जब कभी भी हम बुरे राह पे चल जाएं तो आप मुझे पकड़ के रखना, आप मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, आप कभी अपने चरणों से दूर ना करना, अपने शरणागत में बनाए रखना। क्योंकि हे माता, जब आपकी पकड़ होगी तो मैं चाहते हुए भी ना जा पाऊंगा गलत राह पर, लेकिन अगर मैं चाह लूं, मैं आपको पकड़ूं तो हो सकता है इस संसार रूपी माया में मैं बह जाऊं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बच पाए उनकी माया से, नारद भगवान भी जब उनकी माया से नहीं बच पाए, तो हम जैसे और आप जैसे लोगों की क्या बात है। इसीलिए हमें माता से हमेशा ये विनम्र निवेदन करना है, उनसे कृपा प्राप्त करनी है कि हे माता, आप मुझे पकड़े रहो, अपने प्रेम रूपी डोर से मुझे बांधे रहो। तो ये जो रस्सी का प्रतीक है वो प्रेम रूपी डोर है, लेकिन उसके पास एक फंदा भी होता है। वो फंदा क्या होता है? फंदा होता है शत्रु के लिए, उसको फंदे से बांध के घसीट करके उसका मर्दन कर देते हैं। इस तरह से माता के पास हमने यहाँ पे बताया शंख, कमल, डमरू, रस्सी, घंटा, ये सब है। लेकिन माता के पास केवल इतना ही नहीं है, माता के पास अस्त्र एवं शस्त्र भी है। तो अस्त्र की अगर मैं बात करूँ तो केवल 2 अस्त्र है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। अस्त्र वो होता है जिसको हम फेंक के मारते हैं, जिसे अग्नि 5 मिसाइल भारत का है, दूर अटैक होता है, वो अपने से दूर होता है वो। लेकिन शस्त्र होता है सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे तलवार हो गया तो उससे हम लड़ाई करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो माता के पास केवल 2 अस्त्र हैं, एक धनुष है, एक सुदर्शन चक्र है। लेकिन बाकी सब शस्त्र हैं। शस्त्र में क्या है? गदा है, तलवार है, त्रिशूल है, वज्र है और फंदा है। फंदा में बता दिया। तो यहां पर शस्त्र ज्यादा है, अस्त्र कम है। अस्त्र बहुत ही विनाशकारी होता है, शस्त्र सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। तो मां का यह कहना है कि सेल्फ डिफेंस की ओर ज्यादा ध्यान दो, खुद के बचाव की ज्यादा ध्यान दो, आत्मरक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दो, आत्म संयमी बनो। क्यों? अभी कोरोना का समय है, तो यहां पे आत्म सुरक्षा ही आवश्यक है। ये मास्क क्या है आपका? अगर मास्क की बात करूं तो ये क्या है? ये आपका शस्त्र है। सैनिटाइजर क्या है? शस्त्र है। जितने अच्छे से इसका आपने यूज किया उतने अच्छे से आप सेल्फ डिफेंस कर पाए अपने आप को। तो यहां पे सेल्फ डिफेंस की ज्यादा जरूरत है। अगर सेल्फ डिफेंस से भी काम नहीं हो रहा है तो हमें अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, हमें अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। पूरे देश लेवल पे अगर हम सोचें तो अस्त्र भी है, अग्नि मिसाइल है, शस्त्र है। अभी शस्त्र की बात करें, हमारे पास जैसे तलवार हो गए, भाला हो गए, ये सब शस्त्र। तो शस्त्र का भी उद्देश्य है और अस्त्र का भी उद्देश्य है। तो माता के पास जो धनुष है वो धनुष किस चीज का प्रतीक है? मां के पास जो धनुष है वो ऊर्जा के रूपों पर नियंत्रण का प्रतीक है। आप कहेंगे ऊर्जा के रूपों का नियंत्रण का कैसे, क्या मतलब है इसका? क्योंकि धनुष और तीर जब धनुष को खींचते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, स्टोर्ड एनर्जी, और जैसे छोड़ देते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी, पहले एनर्जी को स्टोर करते हैं फिर छोड़ते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। तो ऊर्जा के 2 रूप यहाँ पे हो गया, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। धनुष पोटेंशियल एनर्जी है और तीर काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त किया। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, रूप परिवर्तन हुआ। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत भी यही कहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज होगा। तो ऊर्जा पर नियंत्रण, ऊर्जा के विभिन्न रूपों पर नियंत्रण की बात करता है कि कितना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होने चाहिए, कितना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होने चाहिए। अगर हम ये बात करें, अगर थोड़े दूर की बात करें, थोड़े डिस्टेंस पर तीर भेजना है तो थोड़ा सा खींचें, ज़्यादा डिस्टेंस पे करें और ज़्यादा खींचें, और ज़्यादा डिस्टेंस और ज़्यादा एनर्जी स्टोर करें। तो ये ऊर्जा के विभिन्न रूपों पर नियंत्रण की बात करता है।
इसलिए हमें उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। धनुष और तीर ऊर्जा का प्रतीक है, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। उसके बाद सुदर्शन चक्र सत्ता का प्रतीक है। वो बताता है कि इस पूरे सृष्टि पर केवल माँ की सत्ता है, केवल माँ की सत्ता है। माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। चाहे हम दुर्गा माँ की बात कर लें या अपनी अपनी माताओं की बात कर लें, मैं हर एक माताओं को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। इस संसार की जितनी भी माताएं हैं वो सदैव आदरणीय हैं, चाहे जैसी भी हूं वो सदैव आदरणीय हैं। और मैं हर एक भक्तों से कहूंगा, संसार के हर एक प्राणियों से कहूंगा कि माँ जैसी भी हैं उनको हमेशा प्रणाम करें, उनको सदैव आदर करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि वो सम्माननीय है, वो आदरणीय है। उसके बाद सुदर्शन चक्र सत्ता का प्रतीक। सत्ता का मतलब इस पूरे सृष्टि उन्हीं माता के हाथों में है। एक सेंटर पॉइंट होता है चक्र का, जिस प्रकार सूर्य एक सेंटर पॉइंट है जिस पे पृथ्वी भी घूम रही है, बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो सत्ता, इस सोलर सिस्टम का सत्ता किसके हाथ में? सूर्य के हाथ में। उसी प्रकार पूरे सृष्टि का सत्ता इस माता के हाथ में है। वो चक्र सत्ता का प्रतीक है कि माँ के पास सेंटर पॉइंट क्या है? माँ है, और फिर पूरे सृष्टि है। और वो बता रहे हैं कि इस पूरे सृष्टि की सत्ता उस माँ के हाथ में है। उसी माँ से कृष्ण आए, उसी माँ से राम आए, उसी माँ से भोलेनाथ आए, उसी माँ से सब कुछ आए। माँ है तो ये सब है। इसलिए माँ को एक बार फिर से मैं उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। महाशक्तिशालिनी माता दुर्गे को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। सुदर्शन चक्र जो सत्ता का प्रतीक है। उसके बाद ये तो अस्त्र हो गए, धनुष और सुदर्शन चक्र। अब शस्त्र की बात करते हैं। शस्त्र में क्या है? गदा है। गदा न्याय प्रणाली का प्रतीक है, उससे वो न्याय करते हैं, न्याय का परिचायक है, न्याय का प्रतीक है, क्योंकि उसे न्याय भी करने पड़ते हैं। उसके बाद है तलवार और फरसा। अगर मैं तलवार की बात करूं, इसमें होता क्या है? उसमें एक धार होता है और उसमें चमक होती है। वो धार और चमक ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान में भी दो पार्ट होता है, एक धार होता है ज्ञान में, एक उसमें प्रकाश होता है। तो माता ने कहा कि तुम्हारे अंदर ज्ञान रूपी तलवार होनी चाहिए, तलवार रूपी ज्ञान रूपी तलवार होनी चाहिए कि तलवार उस ज्ञान के धार से मोह के बंधन आप काट सको। कभी कभी क्या होता है ना, हम मोह में पड़ जाते हैं और वो बंधन इतने मजबूत होते हैं, उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। बार बार जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, ये जीवन नरक बन जाता है। इसलिए माता ने कहा कि आपके पास ज्ञान रूपी तलवार होनी चाहिए, जिसमें इतना धार हो कि मोह रूपी बंधन को काट सके। और उसमें जो चमक है, वो प्रकाश, वो इस बात का परिचायक है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत होगी। वो आपको ज्ञान ही प्रकाश देगा। उस अंधकार को दूर करने में ये ज्ञान रूपी प्रकाश सहायता प्रदान करेंगे। क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान हम क्यों लेते हैं? ज्ञान लक्ष्य नहीं है, ज्ञान एक माध्यम है जिसके सहारे, उस प्रकाश के सहारे हम उस लक्ष्य को देख पाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो वो ज्ञान रूपी तलवार, उस ज्ञान में ऐसा धार जरूर होने चाहिए जो कि मोह के बंधन को काट दे। आज के डेट में ज्ञान तो है, उसमें धार ही नहीं, क्योंकि केवल इंफॉर्मेशन बन के रह गया है। उस इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज किया नहीं, ज्ञान में बदला नहीं, उस ज्ञान में धार नहीं है जो आपके मोह के बंधन को काट लें। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी आज मोह के बंधन में पड़ जा रहा है। उसके बाद है त्रिशूल। त्रिशूल प्रकृति के 3 गुणों का प्रतीक है। 3 प्रकार के गुण होते हैं जिस पे हर इंसान कर्म करता है। उस गुण के आधार पर ही इंसान कर्म करता है, उस गुण से प्रेरित होकर ही इंसान कर्म करता है। वो 3 गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। सतोगुण होता है वो सात्विक प्रवृत्ति, वो ईश्वर के मार्ग को प्रशस्त करता है। सात्विक, जिसे मॉर्निंग में आप जगते हैं, वो सात्विकता होती है। उसके बाद वो रजोगुण। रजोगुण मतलब कर्म करने की प्रवृत्ति, इच्छाएं। जैसे 9 to 5 जॉब में जाते हो, हमेशा ये काम वो काम वो काम, रजोगुण। तमोगुण वो राक्षसी प्रवृत्ति होते हैं,
सबसे खतरनाक होते तमोगुण। दूसरों पर क्रोध करना, दूसरों को देखने की इच्छा ना रखना, द्वेष करना, सब तमोगुणी है। रावण की प्रवृत्ति तमोगुणी थे। दूसरे जीवों पर हिंसात्मक व्यवहार, हिंसात्मक व्यवहार। तो प्रकृति के 3 गुण के अनुसार ही हम आचरण करते हैं। जब सतोगुण होता है तो हम अच्छी चीज सोच पाते हैं, मन को खुशी मिलती है। और जब रजोगुण में होते हैं तो हम लोग काम करते हैं, ये करना है वो करना है, उसमें कर्म की प्रधानता होती है। तमोगुण में तो इंसान को सुला देता है, नींद आना, आलस्य आना, क्रोध करना, अपने एनर्जी को सबसे अधिक नाश कर डालते हैं उस तमोगुण में। तो प्रकृति के 3 गुणों का ये परिचायक है और मां कह रही हैं कि ये तीनों गुणों को कंट्रोल करो, सामंजस्य स्थापित करो। अगर हो सके तो तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करो, क्योंकि सतोगुण हो, तमोगुण हो, रजोगुण हो, अगर तीनों गुण में से किसी भी को भी आप ज्यादा कर लो, सतोगुण को भी ज्यादा कर लेंगे तो फिर भी हमारे लिए हानि ही है। हमको तीनों गुणों से ऊपर उठना है। त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति से जब हम ऊपर उठते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी अगर तीनों गुण से ऊपर नहीं भी उठ पाए तो सतोगुण को अधिकता होनी चाहिए, सतोगुण की अधिकता होनी चाहिए। सतोगुण के बारे में ज्यादा सोचें, वो प्रवृत्ति हमारे जीवन में आए। तो अगर ऊपर ना उठ पाए तो कम से कम सतोगुण अपने पास रखें। तो त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है। उसके बाद है वज्र। वज्र दृढ़ता का प्रतीक है। कुछ भी में दृढ़ होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास, दृढ़ कर्म, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, बर्निंग डिजायर, तो ये आपके अंदर होनी चाहिए। भक्तों के अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए। मां की आराधना करने वाले भक्तों को ये दृढ़ इच्छा शक्ति गिफ्ट में मिल जाया करते हैं, क्योंकि पिता से मांगो तो थोड़ी देर कर सकते हैं, मां से मांगने पे वो कभी देर नहीं करते। मां के सामने आप तोतले भी बोलते हैं तो वो आपको गले से लगाती हैं। इसलिए मां की आराधना करें। मां आपको सहज ही सब कुछ देंगे, भले ही लाख दोष हो आपके अंदर, लेकिन माता आपको प्रदान करते हैं, मां आपको प्रेम करते हैं। वज्र दृढ़ता का प्रतीक है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास आपके हृदय में हो। हिम्मत से काम होता है, हथियार से काम नहीं होता। हिम्मत जरूरी है, हथियार जरूरी नहीं, क्योंकि हथियार तो मार्केट में मिल जाएंगे, हिम्मत कहां से खरीद के लाओगे। मां की आराधना करने वाले को हिम्मत गिफ्ट में मिल जाया करते हैं। उसके बाद फंदा तो मैं बता दिया कि फंदा शत्रु के लिए यूज करते हैं और रस्सी भक्तों के लिए यूज करते हैं। दोनों ही बंधन है। रस्सी से भक्तों को बांध लेते हैं अपने चरणों से, और फंदा से जो शत्रु हैं उसको फांस लगा करके उसका वध कर डालते हैं, और उसके बाद फिर उसको भी अपना लेते हैं। मोक्ष तो मिलना है। एक को जीवित में ही भगवान, एक में रस्सी के केस में जिंदा में ही ईश्वर उनको अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जो शत्रु टाइप है, जो भक्तों को ही कष्ट देते हैं, उसको वध करने के बाद अपने पास लाते हैं। तो फंदा क्या करता है कि वध करने के बाद अपने से जोड़ता है, अपने से जोड़ लेता है। रस्सी वध करने से पहले ही अपने में मिला लेता है। ये माता का गुण है। इस तरह से हमने देखा कि मां के पास जितने भी अस्त्र हैं सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य है। मां की आराधना करने वाले, एक मां की आराधना कर लो, सारे देवी देवता की आराधना हो जाए। अगर हम भगवान विष्णु की बात कर लें, शंख, चक्र, गदा और कमल उनके पास है, माता के पास भी। ऐसा कौन सा अस्त्र मां के पास नहीं है जो बाकी देवता के पास नहीं। पवन देव ने भी इनको दिया, वरुण देव ने इसको दिया, काल यमराज भी इनको दिया। तो सारे गुणों का सामंजस्य इस माता में सब कुछ है। इस एक मां की आराधना से आप सभी की आराधना कर लेते हैं। इसलिए मां की आराधना अवश्य करें। आपका मां के चरणों में प्रीति हो, इस संसार के समस्त जीवों का मां के चरणों में प्रीति हो, उनके चरणों में शरणागति हो, और उनका कृपा एवं आशीर्वाद हर एक जीव प्राप्त करें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है और मां से मेरा ये विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।